नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो इंडिਆ के ਆਰਪੀਏ 1110 से हम सुन रहे ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह आपकी सेवा में अब है न्यूज हेडलाइंस। गौरव जी, सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस में स्कूल्स का कोई दोष नहीं है। अगर कोई कुछ रिपोर्ट्स में ये रिपोर्ट दी गई है कि ब्रिटिश कोलंबिया के ज्यादा से ज्यादा मेट्रो वैंकूवर के 80% स्टूडेंट पिछले स्कूल सीजन में कोविड-19 से पीड़ित थे। तो किसका कसूर है इसमें, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, इंडिया का ये कहना है कि वे G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के समिट सितंबर 2023 अगले साल सितंबर में इंडिया में वे होस्ट करेंगे तथा साथ साथ में वे 200 मीटिंग से भी ज्यादा मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव जी, और खबरों में यह बतलाया गया है कि ओंटेरियो के जो सीनियर्स जो हॉस्पिटल्स में हैं और वे डिस्चार्ज होने के बावजूद हॉस्पिटल छोड़ के जाना नहीं चाहते क्योंकि उनकी जाने के लिए कोई जगह नहीं है, से ये मांग की जा रही है कि वे कम से कम $400 रोजाना यानी $400 डेली पे करे। अब क्या क्या केलोना इलाके के केरमोस शहर में जहां पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों के ऊपर गोली चलाई जब वारंट के लेकर वे वहां पे उन्हें गिरफ्तार करने गए, और इस घटना को एक विटनेस ने पूरी तरह से अपने सेल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। गौरव जी, और ऐसा बतलाया जाता है कि इस घटना में एक आदमी की मौत भी हो गई है। गौरव जी, साथ साथ में और खबरों में यह बतलाया जाता है कि वैंकूवर सिटी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कोर्ट में ये फाइल की है कि उन्हें ये हुक्म दिया जाए कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के दौरान अपना नाम जो है वो बैलेट पेपर्स पर ना तो चाइनीज स्क्रिप्ट में, ना पेशियन स्क्रिप्ट में, ना किसी और लैंग्वेज में या भाषा में लिखे, केवल अंग्रेजी में ही लिखे। इस बात को लेकर एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है। गौरव जी, बेनेबी के हेस्टिंग्स स्ट्रीट में कल एक आदमी की मौत हो गई जब ऐसा बतलाया जाता है कि उनके ऊपर गोली चलाई गई। क्या हुआ है गौरव जी, इस बारे में अभी भी इंक्वायरी चल रही है। हमारे पास कुछ न्यूज़ है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और गौरव जी, सोमवार को छुट्टी है, यानी कि सोमवार सितंबर 19 तारीख को पहले तो प्रधानमंत्री फिर हमारे प्रीमियर जॉन होगन ने डे ऑफ मॉर्निंग यानी कि शोक के दिन की छुट्टी मनाई है, क्योंकि उसी दिन महारानी एलिजाबेथ की फ्यूनरल सर्विस है। गौरव जी, लेकिन कई पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें तो छुट्टी नहीं मिला है, उनकी कंपनियों ने उन्हें छुट्टी नहीं दी है और अब उन्हें डे केयर ढूंढना पड़ेगा। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि कई पेशेंट्स इस बात से अपसेट है कि इस छुट्टी के कारण कई सर्जरीज कैंसिल किए गए हैं। साथ साथ में गौरव जी, जो इमेजिंग है, टेस्टिंग है, वो भी कैंसिल किए गए हैं। और अब ये बतलाया जा रहा है कि आईसीबीसी और बीसी के कोर्ट सिस्टम जो है, उन्होंने भी मंडे को हॉलिडे की घोषणा कर दी है। गौरव जी, जो सितंबर 19 तारीख को है। गौरव जी, और खबरों में एक नया कोविड का सब वेरिएंट जिसे BA.4.6 कहा जाता है, तेजी से फैल रहा है, और इस बारे में हमारे पास कुछ डिटेल है, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और कुछ वैंकूवर के कुछ लैंड डेवलपर्स का कहना है कि उनसे ये मांग की गई है कि वे वैंकूवर के मेयर कैनेडी स्टीवर्ट के कैंपेन में वे पैसे दें, और इस इशू को लेकर भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है। गौरव जी जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की। महारानी चली गई थी, हम सबको पता है उसके बारे में। कनाडा ने छुट्टी भी घोषित कर दी है, प्रोविंसेस ने भी कई ने कर दिया है। तो कैसी फेयरवेल होगी उनकी? दुनिया भर में मुझे सुनने में ये आया कि एक मिसाल के रूप में इस समायोजन को किया जा रहा है। हाँ गौरव जी, सभी जगह पर, दुनिया के सभी जगह पर
ये शोक मनाया जा रहा है, और ज्यादातर वो उन 33 देश में जहां जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स है वहां पर भी शोक मनाया जा रहा है। और उनकी जो फाइनल फ्यूनरल सर्विस होगी वो सोमवार को 19 सितंबर को होगी। और दुनिया के सब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जिनमें जो बाइडेन वो भी शामिल है, हमारे प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, और भी कई प्रधानमंत्री प्रधान सभी दुनिया के सभी जगह से आ रहे हैं गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भूतपूर्व प्रधान जो है अमेरिका के, उन्होंने भी मैसेज भेजा था रॉयल फैमिली के पास कि मैं भी वहां पर आना चाहता हूं, लेकिन ये बाय इनविटेशन ओनली है गौरव जी, ये फ्यूनरल सर्विस, और डोनाल्ड ट्रंप को इनविटेशन नहीं दिया गया है, तो वे वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन और सभी जो लीडर्स है वो आ रहे हैं, और कई देशों में छुट्टी भी मनाई जा रही है, छुट्टी मनाई नहीं जा रही, शोक मनाई जा रही है गौरव जी। और कनाडा उन देशों में से है जहां पर सितंबर 19 को छुट्टी की घोषणा की गई है। और गौरव जी, कुछ लोग तो खुश हैं, कुछ लोग इस बारे में बहुत ही अपसेट हैं। पेरेंट्स जिनको छुट्टी नहीं मिली लेकिन उनके बच्चों को स्कूल बंद है, तो वे स्क्रैम्बल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं डे केयर कहाँ बच्चों को छोड़े। इसका एक बहुत बड़ा इशू। और गर्भ जी, साथ साथ में ऐसा बतलाया जाता है कई मेडिकल जो टेस्ट थे उनको कैंसिल कर दिया गया, कई मेडिकल इमेजिंग है, एक्सरे, उनको कैंसिल कर दिया गया, सर्जरीज को भी कैंसिल कर दिया गया। लोग इस बात से बहुत अपसेट है। उनका कहना है कि कई दिनों से हम इंतजार कर रहे थे इन टेस्टिंग की, इमेजिंग की या सर्जरी की, और अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि मंडे को छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, तो उससे बहुत अपसेट है। लेकिन बैंक्स गौरव जी खुले रहेंगे। साथ साथ में ऐसा बतलाया जाता है कि सभी बैंक खुले रहेंगे, लेकिन कुछ क्रेडिट यूनियन जैसे कि वेंसिटी क्रेडिट यूनियन है वो बंद रहेंगे। तो ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं है गौरव जी कि सभी जगह पर छुट्टी हो, कहीं जगह पर छुट्टी है, कहीं पर नहीं है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बैंक से बड़े बड़े, वे गौरव जी छुट्टी नहीं मना रहे हैं, और उनके जो कर्मचारी उनको काम पर आना पड़ेगा, लेकिन उनके बच्चे जो स्कूल से छुट्टी पर रहेंगे उनको क्या छोड़ा जाए, ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। जी, उमिंद्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करते हैं। चाइना के शी जिनपिंग यूक्रेन की लड़ाई को डिस्कस करने के लिए मिस्टर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। कोविड के बाद उनकी मेरे ख्याल में ये पहली मीटिंग होगी। हाँ जी, और मिस्टर जिनपिंग ने पहले भी ये कहा था कि वे रशिया के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ओटा और माफ करना, एक नया वर्ल्ड ओडा शुरू करने जा रहे हैं, कि दुनिया के एक नया ओडा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें चाइना और रशिया इंचार्ज रहेंगे, शायद साथ साथ में ईरान भी इंचार्ज रहेंगे। लेकिन क्या उनका ये योजना सफल होगा या नहीं, ये तो देखना है गुरु जी। लेकिन उनकी मीटिंग अभी होने जा रही है, और इस मीटिंग के दौरान जिनपिंग जी ने ये कहा है कि इस मीटिंग के दौरान वे अ, रशिया के प्रधान पुतिन से यूक्रेन के युद्ध के बारे में बातचीत करेंगे। शायद ये बातचीत करेंगे कि किस तरह से वे रशिया को मदद कर सकते हैं, क्योंकि रशिया की जो आर्मी है गौरव जी, वो तो हार मानकर खाकी इलाके से भाग गई है। और रशिया के कई जो न्यूज मीडिया है वो ये खबर दे रहे हैं कि हाँ, ये सच है कि उनके सैनिक यानी कि रशियन सैनिक हार मान के वापस रशिया आ रहे हैं। और शायद इस बारे में वे बातचीत करेंगे, क्योंकि रशिया सभी जगह से गौरव जी अभी वेपन्स की मांग कर रही है, हथियार की मांग कर रही है। वे ईरान से कई ड्रोन्स लिए जो ठीक तरह से चल नहीं रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से भी उन्होंने कई बंदूक लिए और बुलेट्स लिए, तथा शेल्स, बड़े बड़े गन्स के लिए, आर्टिलरी के लिए शेल्स लिए हैं। और शायद अब वे चाइना से भी कुछ वेपन्स खरीदेंगे। लेकिन चाइना के जो प्रधान है जी जिनपिंग, उनका कहना है कि ये उसका पहला फॉरेन ट्रिप है, जब से पेंडेमिक शुरू हुई तब से वे कहीं गए नहीं, और ये उसका पहला ट्रिप है। वे काजाकिस्तान जाएंगे, और वहाँ पे वे रशिया के प्रधान व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। और वे यहाँ पर शुरुआत में मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर एक समिट शुरू होने जा रही है, जिसमें कुछ सेंट्रल एशियन देश वहाँ पे रहेंगे, तथा साथ साथ में ईरान भी रहेगा। गौरव जी, वे एक सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसा कि नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह से वे भी एक सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहते हैं। जी ने एयरपोर्ट पे जब वे वहां पर आकर उतरे, काजाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, तो वहां पर काजाकिस्तान के प्रधान कैसम जोमान तोकियाव ने उनका मुलाकात की, और एक गार्ड ऑफ ऑनर भी था गौरव जी। और जी का ये जो ट्रिप है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीजिंग ये चाहती है
कि नाटो की तरह सेंट्रल एशियन एक अलायंस शुरू हो, जिसमें वे और रशिया या वे ही चाइना ही इंचार्ज में रहे, जिससे कि अमेरिका लीडर है नाटो में, वैसे चाइना एक नया सिक्योरिटी ग्रुप जो एशिया में होगा, सेंट्रल एशिया में, उसके इंचार्ज में चाइना होना चाहता है। गौरव जी। जी, उमेदा जी, खबरों से पता लग रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई सीरियस बात तो नहीं है, आप बता सकते हैं गौरव तो? जी, नहीं, कीव में ये एक्सीडेंट हुआ है, वो उस कार में थे या नहीं भी थे, लेकिन गौरव जी कोई उसकी कोई सीरियसली केस कुछ सीरियस नहीं है। ऐसा बताया जाता है एक्सीडेंट जो था वो माइनस से था, और वो जो पैसेंजर्स थे उनको कोई सीरियस इंजरी नहीं आई, और जेलेंस्की को तो कोई इंजरी नहीं आई। गौरव जी, खबरों में बताया जाता है कि यूक्रेन के प्रधान वोलोडिमिर जेलेंस्की की कार एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, ट्रैफिक एक्सीडेंट में, कीव जो यूक्रेन के राजधानी है, कैपिटल है वहां पर, बट वे सीरियसली हर्ट नहीं हुए। उनके स्पोक्समैन सरगिल नाइकरफोव ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, स्पोक्समैन ने उनने ये नहीं कहा कि एक्सीडेंट कब हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जेलेंस्की की कार ने एक और प्राइवेट व्हीकल से टकरा गई, और प्रेसिडेंट जो है वो, उनको एक डॉक्टर ने देखा, कोई सीरियस इंजरीज नहीं है, उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स ने जेलेंस्की के साथ और उनके ड्राइवर के साथ उनके एक प्राइवेट कार में इमरजेंसी एड प्रदान किए, और फिर एम्बुलेंस द्वारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद वे वापस अपने घर चले गए, गौरव जी, और फिर बाद में वो ऑफिस गए। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि इस एक्सीडेंट में जेलेंस्की की कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जी, उमेंद्र जी, एक और मसला है, अंतर्राष्ट्रीय मसला है। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच काफी टेंशन चल रही थी, सैनिकों के मारे जाने की भी खबर थी। अब मेरे ख्याल में दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ जी, पहले भी आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच लड़ाई हुई है, एक बार फिर से ये लड़ाई शुरू हुई और कई सैनिक मारे गए, और अब ऐसा बतलाया जाता है कि उन्होंने एक सीज़ फायर की एग्रीमेंट साइन कर दी है। आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है गौरव जी, एक सीज़ फायर की नेगोशिएट कर ली, क्योंकि उनका कहना है कि वे दोनों लड़ाई नहीं चाहते हैं। गौरव जी, द सेक्रेटरी ऑफ आर्मेनिया के सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आर्मेन ग्रिगियोन, उन्होंने ये कहा है कि एक टेलीविजन एड्रेस में उन्होंने ये कहा कि दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन की गई है, जिससे कि कल रात 8 बजे से जो लड़ाई थी वो बंद हो गई। कुछ घंटों तक ये लड़ाई चलती रही, गौरव जी, और ऐसा बताया जाता है कि इस लड़ाई में कम से कम 40 सैनिक मारे गए हैं। गौरव जी, सीज फायर डिक्लेरेशन उस समय हुई कि 2 दिन, माफ करना, 2 दिन के बाद, दो कुछ घंटों नहीं लेकिन 2 दिन के बाद हेवी लड़ाई चलती रही, हेवी फाइटिंग चलती रही, और ये सबसे बड़ा लड़ाई है उनके बीच। और पहले गौरव जी, इन दोनों के बीच 2 साल हुए लड़ाई हुई थी, उसके बाद लड़ाई को रोक दिया गया था। आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, वो दो कह रहे हैं कि उसने लड़ाई शुरू की हुई है, ये कह रहे हैं उसने लड़ाई शुरू की है। और गौरव जी, दोनों देशों का कहना है, दोनों देश पहले सोवियत यूनियन के एक हिस्सा थे, और दोनों देशों का कहना है वो एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वहां पर उनकी बॉर्डर पर एक जमीन है जिसके पीछे वे बार बार टक्कर ले रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, भारत पाकिस्तान के बीच भी टेंशन चलती रहती है। तो जब से अमेरिका ने 450 बिलियन की एक अप्रूवल दी है पाकिस्तान के F-16 फाइटर फ्लीट के लिए, तब से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो मंत्री भी इसके बारे में बोल रहे हैं, तो पूरा मसला क्या है? गौरव जी, पहले से अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स प्रदान किए थे, उस समय जब पाकिस्तान और अमेरिका अच्छे दोस्त थे, और इंडिया और रशिया अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब समय बदल गया, हालात बदल गए। अब इंडिया अमेरिका का अच्छा दोस्त है, और पाकिस्तान चाइना का अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी जो F-16 फाइटर जेट्स पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रदान किए थे, उनकी सर्विसिंग के लिए अग्रीमेंट है उनके नीचे, जिससे कि अमेरिका को पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट्स को अपडेट करना पड़ता है। और अब ऐसा बताया जाता है कि इंडिया ने कल अपने कॉन्सेंस को अमेरिका तक पहुंचाया, ये कहते हुए कि वो इस बात से खुश नहीं है कि अमेरिका ने $450 मिलियन की एक सस्टेनेंस पैकेज पाकिस्तान को जी दी है, जिससे कि उनके पुराने जो F-16 फाइटर जेट्स है, लड़ाकू विमान है,
उनको मेंटेन किया जा सके और उनको एनहांस किया जा सके। और गौरव जी, जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से इंडिया की ये कंसर्न्स को उन्होंने लॉयड ऑस्टिन तक पहुंचाया। और गौरव जी, ये पहला ऑफिशियल रिस्पॉन्स है इंडिया से। और गौरव जी, राजनाथ सिंह ने बाद में प्रेस वालों को ये बतलाया कि उन्होंने इंडिया के कंसर्न दी है और इंडिया से ये कहा है कि इंडिया इस बात से बहुत ही चिंतित है कि शायद ये $450 मिलियन को लेकर पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमानों को सुधार कर इन विमानों से इंडिया के ऊपर हमला करे। लेकिन अमेरिका ने ये कहा है और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को जो उनके बनाए हुए जेट्स है यानी कि F-16 या 15 फाइटर जेट्स है, उनके बनाए हुए जेट्स को कभी भी हम इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने का मौका नहीं देंगे। जी। मित्रा जी, पीयर पोलियाव आपको पता है, हम सबको पता है, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बन गए हैं। तो अपने पहले भाषण के दौरान एक पत्रकार ने उनके साथ शायद बदसलूकी की, बाद में उसने माफी भी मांगी। तो पूरा मामला क्या है? अब पीयर पोलियाव मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं? मीडिया के से वे खुश नहीं है गौरव जी। और वे अपने जो सपोर्टर्स है उनसे ये कह रहे हैं कि मीडिया को छोड़ के मीडिया के साइड से होकर वे पिया पुलोविया के जो मैसेजेस है उनके उनको सुने। शायद उनका कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली उनके प्रेस स्टेटमेंट्स को पढ़ें या उनकी सोशल मीडिया पर जाकर उनकी वेबसाइट पर जाकर उनकी मैसेजेस को देखें। और जो ये इंसिडेंट की आपने बात की है वो गौरव जी, वो उस समय हुआ कि जब पिया पुलोविया जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक स्टेटमेंट के दौरान जवाब दे रहे थे। तो एक ग्लोबल न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट ने उनको भला बुरा कहा, उनके स्टाफ को भला बुरा कहा और शायद उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी पुलोविया कह रहे थे वो सच नहीं है। वे वहां से बार बार उन्हें हैकल कर रहे थे यानी कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा सा सीन बन गया कि एक जर्नलिस्ट ऐसा कर रहा है। और फिर बाद में गौरव जी, बाद में पिया पुलोविया ने ये कहा कि वो जो जर्नलिस्ट है जो उन्हें हैकल कर रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, वो लिबरल पार्टी के पैसे दिए हुए कोई हैकला है या कोई सपोर्टर है। और बाद में गौरव जी, पिया पुलोविया ने कहा कि इसी तरह से जो कुछ प्रेस वाले हैं वे कंजर्वेटिव पार्टी के जो मैसेज है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए गौरव जी, पिया पुलोविया ने ये कहा कि उनके सपोर्टर्स को तथा आम कैनेडियंस को मीडिया को छोड़कर जो न्यूज़पेपर्स है, टेलीविज़न है या उनके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, उनको वो छोड़कर डायरेक्टली वे जो पिया प्लोविया के मैसेज है उनके फेसबुक पर या उनके वेबसाइट पर और कंजर्वेटिव पार्टी के जो मैसेज है उनको वे कंजर्वेटिव पार्टी के वेबसाइट पर या उनके ईमेल्स पढ़ के डायरेक्टली उनके मैसेजिंग पाए। जी। मोमिंद्रा जी, कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पिछले समय में बच्चों को कोविड-19 के काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए। एक को-ऑथर्ड स्टडी थी जिसके बारे में आज फिर से सुर्खियाँ आई हैं कि इसके बारे में स्कूलों को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। तो पूरा मसला क्या है? गौरव, मसला ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रोविंशियल हेल्थ ऑफिसर है उनका कहना है कि ये स्टडी जिसको उन्होंने को था किया, उन्होंने खुद ही डॉक्टर बोनी हेनरी ने इस स्टडी को लिखा था। और इस स्टडी में ये दिखाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ब्रिटिश कोलंबिया में वे पिछले साल कोविड-19 से पीड़ित थे। शायद 70 से 80% बच्चे जो है और जो इस कोविड-19 से पीड़ित थे इतनी ज़्यादा संख्या में, तो लोग शायद गौरव जी, लोग शायद स्कूल्स को ब्लेम करने लगे कि स्कूल्स और स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के पॉलिसीज़ के कारण इतने ज़्यादा बच्चे कोविड-19 से पीड़ित हुए। लेकिन कल डॉक्टर बोनी हेनरी ने ये कहा है कि डॉक्टर बोनी हेनरी ने ये कहा कि स्कूल्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बोनी हेनरी को खुद ही क्रिटिसाइज किया गया। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किए हैं, पेरेंट्स ने किए हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स ने किए हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने किए हैं, जिनका कहना है कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन स्कूल में होने का कारण केवल एक है और वो ये है
कि डॉक्टर बोनी हेनरी की पॉलिसीज जो थी उस कारण स्कूल में इतने ज्यादा बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे कोविड से वे पीड़ित हुए। उनका कहना है कि जिस तरह के मास्किंग सभी स्टूडेंट्स की मास्किंग और फिल्टरेशन अपग्रेड स्कूल में मांग की गई थी, वैसा हुआ नहीं। इसी कारण शायद इतने बच्चे कोविड 19 से पीड़ित हुए। लेकिन हेनरी का कहना है कि जो बच्चे कुछ बच्चे जो स्कूल आ रहे थे वो खुद आगे से ही पीड़ित थे, वो आगे से ही इन्फेक्टेड थे। शायद अपने घर वालों से वे इन्फेक्टेड हुए थे और वे स्कूल में आकर और बच्चों को इन्फेक्ट कर दिए। और डॉक्टर बोनी हेनरी का कहना है कि स्कूल की जो पॉलिसीज है पॉलिसीज के कारण इतने ज्यादा बच्चे 70 से 80% बच्चे नहीं इन्फेक्टेड हुए। उन्होंने कहा स्कूल्स को ब्लेम नहीं देना चाहिए, ये स्कूल्स के पॉलिसी के कारण नहीं इतने ज्यादा बच्चे नहीं पीड़ित हुए। गौरव जी, वो जो जिस स्टडी में ये लिखा गया कि 80% बच्चे स्कूल्स में पिछले साल कोविड 19 से पीड़ित थे, उस स्टडी में गौरव जी ये लिखा गया है कि हेनरी और 13 और एक्सपर्ट्स ने इस स्टडी को उन्होंने लिखा था, बनाया था, जब उन्होंने कुछ सर्वेलेंस की थी, कुछ रिपोर्ट्स की सर्वेलेंस करने के बाद ही उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया था। गौरव जी जी उमेंद्र जी, हम कोविड की बात कर रहे थे। कल मैंने खबर पढ़ी थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि पिछले हफ्ते जो कोविड रिलेटेड डेथ्स काफी कम हुई हैं, तो अब हम कोविड का एंड देखने जा रहे हैं जल्दी ही। लेकिन आज एक खबर सामने आ रही है, अभी तो मुझे नंबर भी याद नहीं होते सब वेरिएंट्स के। कोई BA.4.6 नया वेरिएंट आ गया, तो कब पीछा छूटेगा इससे? गौरव जी, ये किसी को मालूम नहीं। ऐसा बताया जाता है कि आगे चल के शायद ये कोविड का जो वायरस है एंडेमिक हो जाएगा। जैसे कि फ्लू की वायरस है, हमारे साथ हमेशा ही रहती है, मीजल्स की वायरस है हमारे साथ हमेशा ही रहती है, उसी तरह कोविड 19 की वायरस शायद हमारे साथ हमेशा रहे। इससे डरने की बात नहीं होगी। लेकिन गौरव जी, जैसे कि पिछले 2-3 साल से हम डर रहे थे, इससे इतनी हैरान थे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सालाना शायद लोगों को वैक्सीन लेना पड़े इस वायरस के खिलाफ। और आप पूछ रहे थे कि एक नया सब वेरिएंट आ गया। इस नया सब वेरिएंट के नाम है गौरव जी BA.4.6। पहले हम BA.5 की बात कर रहे थे, ये BA.4.6 है और ये एक सब वेरिएंट है गौरव जी ओमिक्रॉन वेरिएंट का। और ऐसा बताया जाता है कि ये तेजी से फैल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में और साथ साथ में यूनाइटेड किंगडम में। ओरिजिनली गौरव जी ये यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ ये वेरिएंट और फिर वहां से यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचा और अब कनाडा भी शायद पहुंच गया होगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है। गौरव जी, जो लेटेस्ट ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट है कोविड वेरिएंट्स पर, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी UKHSA ने लिखा है कि ये जो इस हफ्ते अगस्त 14 की शुरुआत से BA.4.6 से 3.3% लोग यूनाइटेड किंगडम में पीड़ित थे और अब ये बढ़कर 9% हो गया। अगर जी 3.3% से बढ़ के 9% हो गया, तो ऐसा बताया जाता है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका कहना है कि BA.4.6 जो सब वेरिएंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और ये वेरिएंट कई कंट्रीज में और भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो कनाडा कब पहुंचेगा अभी ये मालूम नहीं गौरव जी। और ये BA.4.6 जो वेरिएंट है वो और भी वेरिएंट्स जो पहले थे, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 था और भी ऐसे कई वेरिएंट्स है, सब वेरिएंट्स है, उसी के तरह ये भी फैल रहा है। जी उमेंद्रा जी, हम महामारी को दोष दे सकते हैं और भी बहुत सारी समस्याओं की वजह से BC की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड इश्यूज का सामना करना पड़ा है, तो लोगों को भी पूरी सर्विसेज पे बहुत गुस्सा आया होगा। म्यूनिसपैलिटीज को इसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस सामने आए? गौरव जी, सामने जो ये चैलेंजेस आए हैं, ये कई लोगों का कहना है, जैसे कल हमने बातचीत की थी कि जो सरी के काउंसलर है लिंडा एनिस, वो इस बात की शिकायत कर रही है कि मेयर डग मकेलम और उनके पार्टी ये कोशिश कर रहे हैं कि 50 लैंड यूज एप्लीकेशंस को पास की जाए आखिरी मीटिंग में।
जो आखिरी काउंसिल की मीटिंग, और लिंडा एनिस का कहना है कि इतनी जल्दी क्या इतना ज्यादा जो पास किया जाए। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या दाल में कुछ काला है कि डग मैककलम जबरदस्ती 50 लैंड यूज एग्रीमेंट को पास कराने चाह रहे हैं आखिरी काउंसिल मीटिंग में इलेक्शन से पहले। इसी तरह गौरव जी, कुछ वैंकूवर के कुछ डेवलपर्स का कहना है कि उनसे ये मांग की गई है कि वे वैंकूवर के मेयर केनेडी स्टुअर्ट के री इलेक्शन कैंपेन में पैसे दे या सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे। और गौरव जी, ये प्रोमिनेंट वैंकूवर डेवलपर्स है, अ, और उनका कहना है कि मेयर केनेडी स्टुअर्ट की कैंपेन ने उनसे मांग की है। डेवलपर्स ने इंफॉर्मेशन दी है गौरव जी कि एक स्प्रेडशीट जो एक मिला है, एक स्प्रेडशीट मिला है अचानक से, उसमें लिखा गया है कि किस तरह से जो डेवलपर्स है वो केनेडी स्टुअर्ट के कैंपेन को कर सकते हैं। और गौरव जी, जब हम इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहे हैं तो इसी दौरान वैंकूवर के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने ये मांग की है गौरव जी कि जो वैंकूवर के बैलेट पेपर्स है, उसमें उस बैलेट पेपर में केवल अंग्रेजी में लोगों के नाम लिखा रहे, यानी कि कैंडिडेट्स के नाम लिखा रहे। और इस इशू को लेकर वैंकूवर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कोर्ट से ये मांग की कि कोर्ट एक इंजंक्शन दे जिससे कि और भाषा में कोई नाम बैलेट पेपर्स में नहीं लिखी जाए। और भाषा जो होंगे गौरव जी वो है जैसे कि चाइनीज लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, मैंड्रीन और कैंटनीज की स्क्रिप्ट है, और साथ साथ में पेशियन की जो स्क्रिप्ट है उसमें, तथा और भी किसी भाषा में किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिखा जाए। गौरव जी, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वैंकूवर का, उसका ये कहना है कि उन्हें ये भय है कि शायद वे कैंडिडेट जिनके नाम उनके भाषा में लिखे जाएंगे और लोग पढ़ नहीं पाएंगे नाम कैंडिडेट्स के, तथा साथ साथ में गौरव जी उन्हें ये भी भय है कि शायद इन लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिले क्योंकि उनके नाम ही कुछ ही लोग पढ़ेंगे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि रोजमेरी होगवाया जो होगवारा रोजमेरी हगवारा जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वैंकूवर के लिए, उन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है और उन्होंने नाम लिखा है नॉन पार्टीजन यानी कि एनपीए के मेरल कैंडिडेट जो है वैंकूवर में फ्रेड हार्डिंग को, और एनपीए के काउंसलर जो है मेलिसा डी जिनोवा के नाम लिखा है। साथ साथ में वेटरन विजन वैंकूवर के जो स्कूल बोर्ड मेंबर है एलन वोंग, उनका नाम लिखा है। और एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि ये जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वैंकूवर के, वो ये मांग कर रही है कि ये तीनों ने अपने नाम को सबमिट तो किया है, लेकिन किसी और भाषा में वे अपने नाम लिखना चाहते हैं, लैटिन कैरेक्टर्स में नहीं, लेकिन चाइनीज या पेशियन भाषा में वे अपने नाम को बैलेट पेपर्स में देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। और चीफ इलेक्शन ऑफिसर है गुवारा का कहना है कि ये जो रेस्पोंडेंट्स हैं जिसके नाम उन्होंने लिया है कोर्ट में, वे पहले म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं और हमेशा उन्होंने जो नॉन लैटिन वर्जन है यानी कि चाइनीज भाषा में या पेशियन भाषा में उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब ये पहली बार है वो ये मांग कर रहे हैं। इसीलिए हगीवारा ये चाहते हैं कि कोर्ट एक निर्णय दे, ये एक हुक्म दे कि जितने भी नाम बैलेट पेपर्स पे होंगे सभी नाम अंग्रेजी में या लैटिन टेक्स्ट में होंगे, किसी और भाषा में नहीं होना चाहिए। गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया ने एक्सट्रीम हीट के लिए फंडिंग दी है 1.9 मिलियन की, तो किन किन कम्युनिटीज के लिए ये सेवाएं उपलब्ध होंगी? गौरव जी, ये पैसे जो है, ये रिसोर्सेज जो है उन लोगों के लिए है, उन कम्युनिटीज के लिए जहाँ पर फायर ये सीजन यानी कि फॉरेस्ट फायर बहुत ने बहुत आफत किया है लोगों को। 36 कम्युनिटीज के लिए ये पैसे हैं गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार का कहना है कि ये जो 36 कम्युनिटीज हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, और उनको पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं कि वे भविष्य में एक्सट्रीम हीट इमरजेंसीज के लिए तैयारी करें, ना केवल वाइल्ड फायर्स के लिए लेकिन एक्सट्रीम हीट के लिए, गर्मी के लिए वे अपने आप को, अपने शहर को तैयारी करें। एक प्रेस रिलीज में बीसी के गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये कम्युनिटी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस फंड से ये पैसे दिए जाएंगे, और जिससे कि कम्युनिटीज एक्सट्रीम हीट प्रोजेक्ट्स को स्थापित करें, स्ट्रेटेजीज को स्थापित करें, प्लान बनाएं कि किस तरह अगर आगे चल के आगे आने वाले सालों में बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो वे अपने
शहरों में क्या करेंगे? Given the ongoing effects of climate change in BC and around the world, we need to ensure that we are prepared to respond to extreme heat events now and in the future. Minister of Public Safety Solicitor General Mike Farnsworth ने कहा, उन्होंने कहा ये जो नया फंडिंग है ये क्रिटिकल है लोगों को, कम्युनिटीज को मदद करने के लिए, जिससे कि वे अपने अपने कम्युनिटीज को हीट, एक्सट्रीम हीट के लिए प्रिपेयर कर सके। सबसे ज्यादा से ज्यादा ग्रांट जो होंगे गौरव जी वो $30,000 के होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रांट 300,000 का है, और वो साउथ ओकनागन इलाके में और सिमी कमलन रीजन, केरमोस और लोअर सेमिलेकन इंडियन बैंड जो है इलाका है, ओलिवा, ओसायूज इंडियन बैंड, पेंटिकटन इंडियन बैंड तथा साथ साथ में पेंटिकटन समामेलन, अपर समलिकन इंडियन बैंड और आरडीओस में ये पैसे खर्च किए जाएंगे 300,000 से भी ऊपर गौरव जी, और ये ज्यादातर ये खिलौना और खिलौना के आसपास के इलाकों में है। जी उमेंद्रा जी, म्यूनिसिपल अफेयर्स के मंत्री नेथन कलन ने भी अनाउंसमेंट्स कल की हैं क्लाइमेट फंडिंग के बारे में। एबट्सफोर्ड का नाम भी उसमें शामिल है, वाटर सिस्टम के लिए पैसे दिए गए हैं, तो पूरी डिटेल्स क्या है? हाँ जी, नेतन कॉलिन गौरव जी बातचीत कर रहे थे, जो यूबीसीएम है, यूनाइटेड माफ करना, यूबीसीएम, यूनियन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया म्युनिसिपैलिटीज की एसोसिएशन है जो गौरव जी, उनकी मीटिंग चल रही है विस्ला में, और उस मीटिंग के दौरान ही नेथन कलन जो है, जो मिनिस्टर इंचार्ज फॉर म्युनिसिपल अफेयर्स है, उन्होंने ये कहा है कि एबट्सफोर्ड के लिए भी वे पैसे देंगे, जैसे कि वहाँ पे पैसे खर्च किए जाए उनकी वाटर सिस्टम सुधारने के लिए गौरव जी, और उनका कहना है कि एबट्सफोर्ड के जो वाटर सिस्टम है उनको सुधारने की सख्त जरूरी है, इसीलिए ये पैसे गौरव जी दिए जा रहे हैं, और इस पैसों से वहाँ का जो एबट्सफोर्ड का जो वाटर सिस्टम है उसको सुधारा जाएगा। कुछ लोगों ने नेतन कलन से सवाल की है गौरव जी कि क्यों नहीं वे और शहरों को ये पैसे देते, इस तरह के पैसे, लेकिन गौरव जी उनका कहना है कि ये शुरुआत है, शुरुआत में ये पैसे जो है केवल एबट्सफोर्ड के वाटर सिस्टम के लिए $84.4 मिलियन का ये वाटर सिस्टम है, नया नया वाटर सिस्टम एबट्सफोर्ड के लिए है, और ये क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, यानी कि क्लाइमेट के कुछ भी हो, चाहे वो एक्सट्रीम हीट हो या एक्सट्रीम फ्लडिंग हो, जिससे कि हम सबको मालूम है एबट्सफोर्ड में बहुत बड़ी फ्लडिंग हुई थी, फिर भी ये जो एबट्सफोर्ड की वाटर सिस्टम है उसको ये वाटर सिस्टम ठीक रहेगा, चाहे कैसे भी मौसम आए। म्युनिसिपल अफेयर्स मिनिस्टर जो है नेथन कलन ने कहा है कि $62 मिलियन ये जो गवर्नमेंट की फंडिंग है से ये नया वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे कि 85 माफ करना 165,000 लोगों को, एबट्सफोर्ड मिशन और मेपल मैक्सक्वी फर्स्ट नेशन लोगों को इस वाटर सिस्टम से फायदा होगा। और उनका कहना है कि नवंबर 2021 में जब फ्लडिंग हुई थी तब ये पता चल गया था कि जो एबट्सफोर्ड और मिशन इलाके के जो वाटर सिस्टम है वो सेफ नहीं है, और गौरव जी उस नवंबर 2021 के फ्लडिंग के दौरान बहुत ज्यादा रेनफॉल के कारण से 85% वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफलाइन हो गया था, यानी कि 85% लोग जो मिशन एबट्सफोर्ड में रह रहे हैं उनको पीने की पानी भी नहीं मिल रही थी। और गौरव जी अब नेथन कैलन का कहना है कि इतने $62.5 मिलियन खर्च करके एबट्सफोर्ड मिशन इलाके के, मेस्क्यू इलाके के वाटर सप्लाई सिस्टम को अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आगे चल के नहीं होंगी। जी उमेंद्रा जी, एक 20 वर्षीय व्यक्ति को रेजाइना की पुलिस ने चार्ज किया है। खास बात इसमें यह है कि एक होममेड देसी बनी हुई गन राइफल उसके पास थी, तो ये थोड़ी सी ज्यादा चिंता का विषय है। हाँ, गौरव जी वैसे तो लोग ज़्यादातर ऐसे रिपोर्ट्स में सुनने में आता है, ज़्यादातर अमेरिका में वे खुद ही होममेड राइफल्स बनाते हैं या होममेड गन्स बनाते हैं। लेकिन ये पहली बार ये रिपोर्ट मिली है कि कनाडा में किसी को गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में कि उन्होंने अपने घर बनाई यानी होममेड गन लेकर वे घूम रहे थे जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पुलिस बहुत ही चिंतित थी और उनको चार्ज किया है गौरव जी, उन्हें कोर्ट लाया जाएगा इस आरोप में कि वे गैर कानूनी से बंदूक बनाकर इस बंदूक को अपने पास रखे हुए थे, जिससे कि और लोगों को खतरा था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके चार्ज किया है। जी
उमेंद्रा जी, विक्टोरिया से एक और खबर है सेक्सुअलाइज्ड वायलेंस के बारे में। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ऐसी कुछ खबरें हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है? स्वरूप जी, ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जैसे कि होटल्स है और मोटेल्स की है, रेस्टोरेंट्स है, और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं और जो लोग उन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उनको सेक्सुअलाइज्ड वायलेंस या सेक्सुअलाइज्ड एक्टिविटी जो होती है, उस बारे में उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे कि अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह से पेश आए, सेक्सुअली उन्हें असॉल्ट करे, तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए, किससे रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये इस बारे में उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। और अगर किस इश्यू को हम ये समझ सकते हैं कि ये सोच सकते हैं कि ये सेक्सुअल असॉल्ट है या नहीं, वे लोग ज़्यादातर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, मोटेल्स में काम करते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वे अपने आप को और अपने साथी कर्म का साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बचाव के लिए। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि केरीमियस के इलाके में एक पुलिस इन्वॉल्व्ड शूटिंग को कैमरा में कैद कर लिया गया, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी, इस बारे में हमने कल भी बात की थी कि खेरेमोस इलाका जो माफ करना, जो केलोना के पास में है, केरेमोस शहर है छोटा सा वहां पर, और वहां पे पुलिस ने एक आदमी और एक औरत को गिरफ्तार करने के लिए गए, क्योंकि उनकी आउटस्टैंडिंग वारंट थी। जब पुलिस वहां पर गए, तो गोलीबारी चली और पुलिस ने इन दोनों के ऊपर गोली चलाई, जिससे कि आदमी का मौत हो गया, गौरव जी। और जो औरत है, उनको गोली लगी है और हॉस्पिटल में भर्ती है। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि पुलिस का कुछ लोगों का कहना है कि जो विटनेस था, वहां पर एक विटनेस था, और विटनेस ने सभी कुछ सारा शूटिंग उन्होंने कैमरा पर, अपने जो सेल फोन के कैमरा है, उस पे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। और अब गौरव जी, शायद एक इंक्वायरी होने जा रही है, जिसमें ये देखा जाएगा, आई मीन ये जो वीडियो है वो दिखाया जाएगा। और ऐसा बताया जाता है कि पुलिस ने कल सुबह 7:45 AM एक आदमी को और एक औरत को गिरफ्तार करने गए। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम का कहना है, और वे आउटस्टैंडिंग वारंट्स थे उनके खिलाफ, उन्हें गिरफ्तार करने गए। और जब वे वहां पे गए, while attempting to enforce the warrant, the man produced a weapon and was shot by the police। यानी कि आदमी ने, जब उसको वारंट दिया जा रहा था, तो वो आदमी ने एक बंदूक निकाला और पुलिस की तरफ पॉइंट किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें उसी समय शूट कर दिया। और फिर उस महिला ने वहां पर आकर बंदूक उठाने की कोशिश की, उसको भी पुलिस ने शूट किया। महिला तो बच गई है, लेकिन आदमी का मौत हो गया है, गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस ने बाद में एक बॉम्ब स्क्वाड की को भी वहां पे बुलाया, क्योंकि पुलिस को ये भय था कि जिस जगह पर वे इस आदमी और औरत को गिरफ्तार करने गए, वहां पर उस घर में बहुत ज्यादा शायद होममेड बॉम्ब्स हैं, और इसीलिए वे एक बॉम्ब स्क्वाड को वहां पर बुलाए, बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, बर्किना फेजो माइन फ्लड्स के बारे में एक खबर सामने आ रही है कल से कि कॉरपोरेशन मैनेजर और कॉन्ट्रैक्टर को कन्विक्ट किया गया है, तो पूरा मामला क्या था? हाँ जी, गौरव जी, बुर्किना फासो एक छोटा-सा देश है, अफ्रीका में है, और यहाँ पर कई ओवरसीज़ कंपनीज़ जो है, वहाँ पर उनकी उतनी रिसोर्सेज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा कुछ माइन है, और वहाँ पे माइनिंग हो रही है, और कैनेडियन कंपनीज़ भी वहाँ पर माइनिंग किए हुए हैं। गौरव जी, वहाँ पर एक फ्लडिंग हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी, और बुर्किना फासो की जो सरकार है, उन्होंने एक इंक्वायरी की, और इस इंक्वायरी के दौरान उन्होंने कैनेडियन कंपनी को दोषी ठहराया कि उनके लापरवाही से वहाँ पे फ्लडिंग हुई, जिससे कि वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। और अब गौरव जी, उस कैनेडियन कंपनी के 2 सीनियर लोगों को गौरव जी चार्ज किया गया है कि उनके कारण से वहाँ पर ये फ्लडिंग हुई है, और उन्हें अब कॉन्विक्ट कर दिया गया है, गौरव जी। ये बीसी की कंपनी है, और उनके जो मैनेजर है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्विक्ट किया गया है इस बुर्किना फासो माइन फ्लड में, जब माइन फ्लड हो गया था। ट्रेवल, ये कंपनी जो है वैंकूवर की, गौरव जी, इसका नाम है ट्रेवली माइनिंग कॉर्पोरेशन, और उन्होंने ये रिपोर्ट कन्फर्म की है कि उनके 2 एग्जीक्यूटिव्स को कॉन्विक्ट किया, चार्ज ही नहीं, कॉन्विक्ट किया गया है, और इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर
के चार्ज में बुर्किना फासो में, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो कंपनी की जो प्रेकोआ माइन है, वहाँ पर फ्लडिंग हुई थी। और ये वैंकूवर बेस्ड माइनिंग कंपनी का कहना है कि बुर्किना फासो के कोर्ट का कहना है और वहाँ की इंक्वायरी का कहना है कि कंपनी के लापरवाही से ही वो माइंस में फ्लडिंग हुई थी, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई थी, कुछ माइनर्स की मौत हो गई थी। और अब उनके 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कॉन्विक्ट किया गया है। उन्हें सेंटेंस नहीं किया गया है गौरव जी। आगे चलकर देखना है कि उन्हें क्या जेल टाइम होगा या फाइन होगा। जी, उमेंद्रा जी, भारत की फिर से बात कर लेते हैं। काफ़ी ऊँचाइयाँ छू रहा है। अभी G20 का समिट लगभग 1 साल के बाद वहाँ पर फिर से होने जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल 1 साल के बाद अभी सितंबर 2022 है। सितंबर 2023 में, अगले साल सितंबर में G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, दुनिया के 20 यानी 20 सबसे बड़े-बड़े इकोनॉमी के जो कंट्रीज़ है, देश हैं, उनकी जो ये ग्रुप है उसको G20 कहा जाता है। और उनकी मीटिंग गौरव जी, जो समिट होगा, जो 2-3 साल में एक बार उनकी समिट होती है, और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, वो सितंबर 2023 में वे इंडिया में होस्ट करेंगे गौरव जी। और इसके दौरान अभी इंडिया इस ग्रुप के प्रधान है, प्रेसिडेंट है। और इस दौरान जब तक इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा तब तक इंडिया का कहना है कि वे 200 से भी ज्यादा G20 की मीटिंग होस्ट करेंगे, चेयर करेंगे, होल्ड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सितंबर 9 और 10, अगले साल सितंबर 9 और 10 तारीख को न्यू दिल्ली में G20 के जितनी भी लीडर्स हैं उनकी समिट होगी। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया में ये घोषणा की है गौरव जी। और ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। G20 बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शायद है G7। और G20 की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की प्रधान होना दुनिया में, तो उसका मतलब ये है कि इंडिया जितने भी बड़े बड़े 20 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लीडर भी है। इस साल से यानी कि दिसंबर 1 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक गौरव जी, इंडिया इस ग्रुप G20 का प्रधान रहेगा। और इस दौरान 200 से भी ज्यादा मीटिंग्स इंडिया चेयर करेगा करेगा और साथ साथ में इतनी बड़ी समिट अगले साल सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली में होस्ट करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।